नमस्कार, सलाम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रूबल नागी है और मैं आपको सबको पहले बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर कमिंग हियर इन दिस रेनी डे। और आज यहाँ पे आप सबको बुलाने का मेरा मकसद ये था कि मैं 15 तारीख से 15 अप्रैल से कश्मीर में अलग अलग जगह पे जो हमने ड्राइव्स की हैं, अलग अलग हमने जो वर्कशॉप्स की हैं, उसके बारे में आप सबसे बताएं। बहुत सारे मीडिया के भाइयों और बहनों से हमने पहले भी ड्यूरिंग द ड्राइव भी बात की। हमने शुरुआत की बारामूला से, बोरीपुरा में, जहाँ पे हमने एक 400 महिलाओं की मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव की। हमारा मकसद खाली मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे फोकस करना या सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं था। हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लड़कियां हमारे साथ जुड़ें। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमने शुरुआत की थी 2017 में, तब जो प्रोमिस किए थे हर महीने आके उसको पूरा किया है, सेंटर्स खुले हैं और आज 800 से ऊपर महिलाएं हमारे साथ नॉर्थ कश्मीर की जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, बिजनेस स्टार्टअप्स कर रही हैं, बुटीक्स चला रही हैं। और बोहरीपुरा में हमारी ये पहली ड्राइव थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और हम 100 से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर 400 से ऊपर महिलाएं हमारे साथ जुड़ी आई। और वहाँ पे भी हमारा आगे क्या प्रोग्राम है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। फिर हमने नेक्स्ट डे एजीएस स्कूल में बच्चों की वर्कशॉप की। उसके बाद हमने बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स और छोटे छोटे गाँव में जाके लोगों से हम मिले, हम वहाँ की लड़कियों से मिले, महिलाओं से मिले, औरतों से मिले और उनसे पूछा वो क्या करना चाहती हैं। सबकी यही डिमांड थी कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सेंटर्स यहाँ खुलें, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम सीखती हैं और सीख के ज़रूरी नहीं है कि हम सब बुटीक खोलें, बट हमें कहीं ना कहीं पैसे कमाने का एक हुनर और एक अपॉर्चुनिटी जो है वो सेंटर्स से मिलती है। और वो लड़कियां कहीं ना कहीं हमारी जो कश्मीर की ऑलरेडी लड़कियां जो रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। और अभी इस समय मैं अनंतनाग साउथ कश्मीर से आ रही हूँ, जहाँ पे हमने कल एक मदरसा में, बच्चों के बॉयज़ मदरसा में आर्ट वर्कशॉप किया। और सही में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि बच्चों ने कहा मैम हमने ड्राइंग कभी नहीं की है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। रंग भर के बहुत अच्छे लैंडस्केप्स बनाए उन्होंने, बहुत अच्छा कैलीग्राफी किया। और वहाँ पे भी अब हम एक सेंटर खोलेंगे और कंप्यूटर क्लासेस शुरू करेंगे, केवल हमारे मदरसा के बच्चों के लिए नहीं, जो गांव में और भी जो बच्चे हैं वो भी आके उसमें सीख सकते हैं। और आज सुबह हमारी एक लड़कियों के साथ, 150 लड़कियों के साथ अनंतनाग में वर्कशॉप थी, जहाँ पे एक ऐसे ड्राइव में 5 लड़कियों ने खड़े होके मुझे 5 अलग अलग एरियाज के नाम दिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक लुकआउट पे रहते हैं कि हम उस गांव तक, उस जगह तक पहुंच सके जहां पे कोई नहीं पहुंचा है, रिमोटेस्ट टू द रिमोटेस्ट। माय एम इज नॉट टू वर्क इन अ सिटी विच इज़ ऑलरेडी गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमारी फाउंडेशन की और मेरी पर्सनली कोशिश ये रहती है, इसलिए मैं 5 दिन से खुद हर ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और जा रही हूँ, लड़कियों से बात कर रही हूँ, हमारे युवाओं से बात कर रही हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारी स्कीम्स के उनको जो बेनिफिट्स मिले हैं, क्या मिले हैं, क्या नहीं मिले हैं। ग्राउंड रियलिटी लेना बहुत ज़रूरी होती है। और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मुझे मिली और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से यंगस्टर्स ने, लड़कियों ने आके पार्टिसिपेट किया और मुझे बताया कि वो क्या कर रही हैं। सो कुछ एरियाज जो है नॉर्थ में, जैसे बोरीपुरा, उरी, तुजार, जौनपुर, इसमें हमारे आर एन आर्ट फाउंडेशन के नए लर्निंग सेंटर्स, कंप्यूटर सेंटर्स, लर्निंग सेंटर्स में जिसमें कंप्यूटर सेंटर्स और स्किल सेंटर्स लड़कियों के लिए हैं, वो हम अगले 3 महीनों में ओपन करेंगे। साउथ कश्मीर में हम रानीपुर, ची अनंतनाग, खानरबल और कुकरनाग में भी हमारे सेंटर्स होंगे, जिसमें हम ऑलरेडी, अगर आप कहें कि कितनी लड़कियां हैं, तो आप कह सकते हैं 100-150 हर एक जगह है। और एक लड़की ने जिसने रानीपुर में सेंटर की कहा कि मैम यहाँ पे खोली, उन्होंने कहा कि मैम 1800 लड़कियां हमारे साथ यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेंटर खोल पाते हैं तो वो सब लड़कियों के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और इतने बड़े नंबर पे अगर एक जगह से आप लड़कियों को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, तो आई थिंक इट इज़ समथिंग कमेंडेबल। सो हम यही लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारी फाउंडेशन का मेन एम यही रहता है कि हम कैसे अपनी बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा कर सके। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आत्मनिर्भरता हमारी बच्चियों में, हमारी औरतों में तब तक नहीं आएंगी जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए
डिग्री के साथ साथ एक स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो जिस भी रीज़न से स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाती हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं ले पाती हैं, हम उनको भी एक स्किल, एक हुनर के से ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे जाके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अपनी फैमिली में ला सकें, दो पैसे कमा सके। तो अभी तक हमें बहुत प्यार मिला है कश्मीर से और जम्मू से, और आगे भी हम चाहते हैं कि अगले 6 महीने में वी Rubanagi Art Foundation has big plans for Jammu and Kashmir, starting with individual solo centers of foundation. पहले हमारे सेंटर्स आर्मी के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ हमने सेंटर्स में काम किया, अभी भी चल रहा है। पर अब रूबलागी आर्ट फाउंडेशन सोलो इंडिविजुअल सेंटर्स खोलेगी इन सब एरियाज में, इंक्लूडिंग इवन डाउनटाउन इन श्रीनगर। कल ही मुझे किसी ने बताया कि मैम वी हैव अ स्पेस, लेट्स डू इट हियर। तो वहाँ पे भी हम डेफिनेटली लुक करेंगे एंड वी विल ओपन इट देयर। और आज मैंने सबको यही कहा कि मैं हर वो कोशिश और हर वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए, मैं ला के दूंगी। लेकिन काम करने का जज्बा, अपने पैरों पे खड़े होने का जज्बा, कमाने की जो डेडिकेशन है वो आप में खुद अंदर से होनी चाहिए। और कश्मीर की लड़कियों में हमेशा मैं बहुत जोश देखती हूँ, तो मुझे आके एक बार नहीं 100 बार ऐसी चीज़ें लाने का मन करता है कि हम यहाँ पे आगे करें। और नेक्स्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके साथ करूँगी, तब मैं बहुत एक इंटरनेशनल इवेंट जो है, जो हम कश्मीर में प्लान कर रहे हैं, जो एक वर्ल्ड लेवल का इवेंट है, जैसे हमने पहले भी किए हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी पोस्ट इलेक्शंस जून के बाद। तो आप लोग हम सबसे जुड़े रहिए, और जो भी मुझे सुन पा रहा है मैं उनको यही कहूँगी कि जहाँ तक हम आपकी मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, वी विल ऑलवेज बी देयर। अभी हमने जो बेंचेस चटोसा रफियापुर में हमने, रफियाबाद में हमने बेंचेस दिए। ऐसे ही एक वुमेंस डे प्रोग्राम पे एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा मैम यहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे बेंचेस की ज़रूरत है, तो अगर हो पाए तो बहुत अच्छा।